भूख हड़ताल के ऊपर बैठांगा। पहलो आदमी मैं हूँ, काल 10 बजे से भूख हड़ताल पे बैठूं। बिल्कुल एक बड़ो दावा ये पूरा कर दिया है, काल से भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं कि प्रशासन तेज रन नोटिस भी नहीं। क्या चीज का नोटिस दिया? वे तो नोटिस ही का दिया है कि शांति भंग कराने की उनके आशंका थी, तो उसको ऊपर नोटिस दिए ही तो आया का नोटिस आसे में डर बड़ा कोन्या जो हमारी शक्ति कम कोने है कि अपना अपने कमजोर मत समझो। जब घर बनता है तो नींव से लेकर नजर तक सब कुछ मजबूत होना चाहिए, पत्थर नहीं। पहचान चुनिए, मार्बल, ग्रेनाइट, स्टोन कलेक्शन, घर, ऑफिस और मंदिर के लिए बेहतरीन क्वालिटी, मजबूती, खूबसूरती, भरोसा। आरडी स्टोन गैलरी, जहां हर पत्थर बोलता है क्वालिटी की कहानी। आज ही विजिट करें आरडी स्टोन गैलरी, सूरजगढ़ रोड, चिढ़ावा। मजबूत नींव, शानदार पहचान। राम राम जी, मैं नितेश और देख रहे हो पीजीएस इंडिया न्यूज। फिलहाल आप मौजूदा हुक्मपुरा के अंदर और पूजवागढ़ है। मेरे पीछे जो लोग देख पा रहे हो, ये पिछला 35 दिन से धरना पर बैठे हैं। 35 दिन को टाइम कम हो गया, बहुत ज्यादा टाइम है। तो 35 दिनों धरना पर प्रदर्शन होता से त्या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी जनप्रतिनिधि की बात सुनने के लिए कुने है। उदयपुर विधायक भगवान राम जी आया है, 5 मिनट को टाइम मरना देके गया। विधानसभा में काल मुद्दो उठाया है, बाद के अंदर भी प्रशासन अभी तक हरकत में कुने है। प्रशासन कोई भी वार्ता अनुकुन करी है तो धरनों की साबुत चालक और साथ के साथ एक अचंबा की बात तस्वीर हम देख भी पा रहा होगा। ये खानो पीनो भी हो रही कर रही, खानो भी बना हुई है, आपका सारा काम हो रही करी। तो सारी जानकारी लेने का प्रयास करूंगा, वीडियो का लास्ट तक बना रहो, शेयर जरूर कर दियो। राम राम जी। राम राम साहब। सोमपली तो 34 दिन होगा सरकार का कोई भी नुमाइंदो आगे तरह बातचीत कौन करी, क्यों कौन करी अभी तक? देखो, सरकार की बात तो यह है कि राजस्थान में सरकार फेल है अभी। राजस्थान का चाहे आप बाड़मेर की बात करें, राजस्थान में चाहे आप दौसा की बात करें और हमारे उदयपुर वाटी की बात करें, तो उदयपुर वाटी में लगातार 3 धरने राजस्थान यहाँ पे चल रहे हैं। ये हमारा धरना चल रहा है अरावली की जो गोद के अंदर बसे हुए मामला, सुकमपरा की जो पहाड़ियों का मामला है कि यहाँ पे मकान धराशायी हो रहे हैं, दरारें पड़ गई, ट्यूबवेल फेल हो गए और खनन माफियाओं की दादागिरी के खिलाफ चल रहा है। एक धरना चल रहा है गिरावड़ी के अंदर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पावर प्लांट की जो लाइन्स आ रही हैं उसके खिलाफ धरना चल रहा है, और एक चल रहा है यहाँ पे उपखंड मुख्यालय की मांग को। दोनों धरना उदयपुर? हाँ बिल्कुल, तो एक ही विधानसभा में 3 चल रहे हैं, तीनों में कोई सुनवाई नहीं है। के वजह है तो सुनवाई क्यों नहीं, जबकि आप वाला टाइम है पंचायती राज चुनाव भी सामने ही, तो सरकार तो ये टाइम पर आपको बोर्ड बनाने के लिए एक्टिव और होनी चाहिए। देखिए, सरकार में क्या है कि अनुभवहीन नेताओं की कमी है यहाँ पे। पूरा जो राज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है, सारा ऑफिसर्स के माध्यम से चल रहा है। और कल सूरजगढ़ से जो लगातार विधायक बने श्रवण चौधरी जी ने भी कल कहा था कि विधायकों की पटवारी नहीं सुन रहे, ग्राम सेवक नहीं सुन रहे, तहसीलदार नहीं सुन रहे, एसडीएम नहीं सुन रहे। ये तो विधानसभा में सवाल उठे हैं कल, साक्षात श्रवण जी ने बोला है ये चीज। जब यह कह रहे हो बात कही है कांग्रेस विधायक जगह सूरजगढ़ आवे ही और विधानसभा में कहा कि कोई कौन सुन रहे हो विधायिका की, तो ताना के लाग रहे पटवारी ग्राम सेवक जगह विधायिका की कौन सुन रहे तारी सुन लेंगे क्या है? देखो, लोकतंत्र में आवाज उठाने को अपन मौलिक अधिकार है, आवाज उठानी भी चाहिए, उठा रखी है मैं। और सुनना नहीं सुनना वो सरकार को काम है, मारो काम है विरोध दर्ज कराना, मैं विरोध दर्ज करा रहा भी के साथ साथ देखा है सरकार को काम है सुनना न सुनना। 34 दिनों का सुनियो खड़े अभी तक, और कत्ता के दिना को इंतजार और चाहिए सरकार ने। हौसला कमजोर होगा। देश के अंदर जब आजादी आई थी तब अलग अलग बार क्रांतियां उठी थी। 1947 में जब देश आजाद हुआ, उससे 150 साल पहले यहाँ पे लड़ाई शुरू हो गई थी। रानी लक्ष्मीबाई ने अलग लड़ाई लड़ी, चंद्रशेखर आजाद ने अलग लड़ी, भगत सिंह जी का तरीका अलग था, महात्मा गांधी जी ने खूब असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा ये की, तो लाल पाल बाल की लड़ाई अलग थी, बंगाल की लड़ाई अलग थी, सबने लड़ाई लड़ी। और कोई भी चीज का रिजल्ट आने में, एक बीज है उसको अंकुरित होने में समय लगता है, वैसे किसी चीज का रिजल्ट आने में समय लगता है। हमारे पास में समय खूब है। मैं बात करूं समय की बात करिए कि 34 दिनों से धरना पर बैठे और एक खनन जकिन के अवैध बता रहा हो, प्रेस वार्ता भी करी रिलीज धारक और बन को साफ साफ कहनो कि आसपास पेड़ भी लगाए हैं, पूरे कागज ही बनकर तैयार ही भी साथ साथ ते मकान हम दरार की बात कही, तो वह खुद भी मकान बना रखे अभी के अंदर, तो दरार पर दिखा रही। वो जो मेरा घनिष्ठ मित्र ही है जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसने मेरे साथ में खूब लड़ाइयाँ लड़ी हैं और खूब छात्र राजनीति में साथ भी रहे हैं। अब वो मित्र तो क्या है कि आजकल माफिया बिजनेस में आ गए और हम हैं कि वकालत में आ गए। रही बात वो जिस ब्लास्ट की बात करें, तो मित्र ने क्या साइंस कम पढ़ी थी। जहाँ पे बम गिरता है ना, वहां पे उसका कंपन कम महसूस होता है,
2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाके उसकी जो वाइब्स होती हैं, जिसको वेव्स बोलते हैं, उसका असर दूर तक जाता है। तो जो सेंटर पॉइंट था, सेंटर पॉइंट से जो मकान है जो 1 किलोमीटर की दूरी पे थे, 1500 मीटर की दूरी पे थे, वहां पे हमने आपको दरारें भी दिखाई है, ट्यूबवेल भी फेल हुए हैं। मित्र ने कहा है तो उसकी गारंटी क्या है जिस चीज की वो बात कर रहा है। मेरे को कल एक उन्हीं के एक पार्टनर ने जिसके पैसे लगे हुए हैं, मित्र के तो पैसे भी नहीं लगे हुए, वो कह रहे हैं यार शीशे तो हमारे ही फूटे हम मानते हैं, लेकिन वो ये लोग कह रहे हैं कि हमारी वाली खान से नहीं हुई, दूसरी वाले से हो रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। बाकी वहां पे नुकसान हुआ है, आपने भी देखा है, पूरी जनता ने भी देखा अब कौन कौन सी मुख्य मांग है? सबसे बड़ी मुख्य मांग तो यह है कि जो भी इनलीगल एक्टिविटी जगह भी लोग करें ही, जगह भी लीज धारक ही, बस सारा के खिलाफ कार्रवाई हुई और बस सीज हुई। दूसरा, जितनी भी जो लीज संचालित नहीं क्षेत्र के अंदर, बाकी कंप्लीट जगह स्वीकृति, चाहे बाकी ब्लास्टिंग स्वीकृति हुआ है, चाहे बाकी पर्यावरण स्वीकृति हुआ है, चाहे बाकी वन स्वीकृति हुआ है, बाकी सीमा ज्ञान हुआ है, बाकी ब्लास्टिंग कितनों पे राख्स की बे हुई, और ऑल टाइप का जो डॉक्यूमेंट हो, बाकी कंप्लीट जांच होनी चाहिए। जगह जगह फॉल्ट ही बे सारा का सारा लीज सीज होनी चाहिए। एक ऐसा जगह हमारा लोगा का अन्याय हुआ, हमारा गोचरपुर जगह कब्जो कर रहा, हमारा जलाशय जगह तोड़ा गया, अगो जो CSR फंड है यहाँ लेकिन हमारा 11 सूत्रीय मांग पत्र है हमारा। अब बात करा सीधी सिंपल सी कि अगर वार्ता कमेटी बैठा है और वार्ता हुआ है तो ये जाए इतने बात कर रहे हो कि IRU ब्लास्ट करें, क्रेशर लाग रहा है, वह चीजें टाके जो ठाक ले नॉर्मल तरीकों पत्थर फोड़ा लग जाए तो संतुष्ट हो गए ना? बिल्कुल संतुष्ट को ना। मैं लोग तो मतलब क्या है कि बिल्कुल संपूर्ण रूप से बंद करवाना चाहूंगा। संपूर्ण रूप तो बंद कहीं होगी, या तो सरकार ने राजस्व जाए और सरकार की आवंटित करनी तो संपूर्ण रूप बंद। देखो सरकार ने राजस्व चीज में माना, हाँ, लेकिन गांव ने कुचल की और बिक्का पाछा अगर राजस्व अगर सरकार ले रही है तो वो गलत है। पहली गांव है और बिक्का बाद में राजस्व है। पहली गांव की भलाई के बारे में सोचो, और गांव की अगर भलाई हो रही है तो राजस्व लो ना। तो इसका मान गांव की भलाई हो रही को ना तो राजस्व नहीं लेना चाहिए सरकार। तो इन गांव की भलाई कैसी होगी? गांव की भलाई यही होगी कि आप बंद होगी ना, जना होगी कि गांव की भलाई तो, क्योंकि पहली जगह लोग ही मारा बड़ा बड़का ही बैठे सु मतलब कि पहाड़ी सु कमा के खाता, और ये पहाड़ी का नजदीक जद्दी बचा कि आप अपनो पेट पाल लेंगा। मतलब ये लीज आने मिली ना। तारो दर्द यो तो ना है कि आसपास का जत्ता ही बपली उरों कमा के खाता, मजदूरी करता, मजदूरी मिलनी बंद होगी, वो दर्द तो ना है घड़े ना घड़े। देखो दर्द तो वो भी तो हमारा है, बिल्कुल है, लेकिन मतलब बिक बावजूद भी ये कहेगी मतलब हमारी कुआ फैल हो रही है, हमारा मकान ही मतलब कहेगी अस्तिग्रस्त हो रहे ही, और दूसरी चीज वायुमंडल जो है ना वो दूषित हो रहा है। बिकी वजह से मतलब मैं बहुत खासा परेशान हाँ, इसलिए मैं बंद कराना चाहूँ। दूसरी चीज अगर ये बंद हो जाएंगी तो हमारे गांव का आदमी ने कुछ नहीं रोजगार मिलेगा। आपका ठेऊ पेट पालेगा, कोई भेड़ बकरी पाल की मतलब चरा के ले जाओगे, विषु पालेगा, और कुछ लोग के हैं कि कोई चेजा पत्थर के मान कोई बाठो लेगा, मतलब 20-30 मन विषु मतलब आपको रोजगार बचला। मतलब घटने घटैया दुखती रग है कि अपन गांव का लोग की जो रोजी रोटी है वह निकल गई। अब मेरे एक सवाल रखो कि आज 31 तारीख हो चुकी है और लगातार मीडिया के माध्यम देख रहे हैं 28 तारीख को तो अल्टीमेटम देनी हो, क्यों भी 28 तारीख का अल्टीमेटम? मैं तो 28 ने अल्टीमेटम दी और 26 ने मैं कब्जा कर लिया पार्टी के ऊपर, तिरंगा झंडो फहराए तो हो, आप खुद मौके पे मौजूद थे। नहीं, अल्टीमेटम तो 28 दिनों की मैं पार्टी के अंदर जो मशीन वगैरह ही बन पर भी कब्जो कर लेंगे और भगा देंगे भी चीज को, क्यों बार बार सुनवाई न होने की वजह या तो न है कि बार बार बंद पड़ी हमारा कब्जा में मेरा भाई, आगे ना आज ही ताजा ही खाई खोद दिए, आज की काटो है ना बेजो और लीजन बंद भी कर रहा की अठाऊ एक डंपर चाल रहे को नहीं, डेली जगह हमारा मित्र जगह कह रहे हैं ना हमारा बागा 7-8 लाख रुपया और डेली बागा नुकसान भी हो रहा है। देखो नुकसान हो रहा है, मेरो कहने को मतलब ये है कि 34 दिनों ते बैठे हो, प्रशासन सुनवाई कौन करो और बार बार ते प्रशासन अल्टीमेटम दो, कदे 7 दिन को, कदे 8 दिन को, कदे तो जी वजह से तो ना है कि प्रशासन देख रहा है कि आराम हो बैठे हैं, अल्टीमेटम दी जगह दिन कुछ करिए आज को ना जी वजह से सुनवाई न उनको एक कारण ये तो ना है। हम लाठी लाग रही है प्रशासन के, प्रशासन दिन में 10 बार फोन करे हमारे को, डेली फोन आवे, एसपी साहब खुद इधर कमांड कर रहे हैं, कलेक्टर साहब जज मेरे चिट्ठी लिखियो पहले वे लिख रहा को नहीं पाम अल्टीमेटम दियो तो आज मेरे हम कमेटी बना के ले रहे हैं। लगातार जिला का सारा नेता ही पे बोल रहे यार काल विधानसभा के माए यो मुद्दो उठे है, अब भी जो कागज और चलेगा। प्रशासन के तो गला में फांसी गल रही है और प्रशासन यह भी बेरा की जा गलती है, लेकिन ई प्रशासन में कुछ वरिष्ठ लोग ही जगह गुड्डा को तहसीलदार है बिकी वजह ये सारो सारो काम हो रहा है, बिकी 60 गाट की वजह सारा काम है। तो कहना क्या लग रहा है धरना पर बैठना हूँ या 60 गाट खत्म हो जाएगी के और ते यो आंदोलन है यो आगे कौन सी रूपरेखा में ले जाओगे? अजी तो इंडिया के मां धरना हुए तो कोई चीज को सोल्यूशन निकला इस तरीका तो निकला को
भाई पैदल चाल सका आमरण अनशन कर सका मेजा कोई जमीन दो जो उसका ये तरीका तो निकला भी है तो आज को मैं बंदूक लेके प्रशासन के कन पट्टी पर लगा दिया क्या है मिस्टर कलेक्टर साइन कर इसके ऊपर, ऐसे तो बोल नहीं सकते। लोकतंत्र में इतना मौलिक अधिकार भी नहीं है। मौलिक अधिकार इतने अनुच्छेद 19 1A और 1B के अनुच्छेद में है कि आप धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, उसके लिए आप संगठन बना सकते हैं, इतनी परमिशन हमें दो। और हम देश की संविधान की और देश के संविधान की हम पूरी क्या नाम उसको सल्यूट करते हैं और उसकी पालना कर रहे हैं हम लोग। अब देखा आप के उरे सैकड़ों की संख्या में लोग बैठे हैं और थोड़ी देर पहले आप देखे खानों भी उरे ही बन रहे हो, अब चाय भी उरे ही बन रही है कि रात और दिन डेरा डाल दिया गया 24 घंटा मतलब बैठे हूँ मारो एक ही उद्देश्य है कि हम एक कांकरो को ले जाने दें। और दूसरी चीज है आज यहाँ प्रशासन वगैरह एसडीएम वगैरह आ रही हैं, वह अगर हमारी वार्ता बाका सागा अगर विफल हो गई तो कल सु में भूख हड़ताल के ऊपर बैठांगा। पहलो आदमी में हूँ काल 10 बजे से भूख हड़ताल पे बैठूंगा। बिल्कुल एक बड़ो दाव है ये उरा कर दिया है, काल से भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। एक तो कर्मी अनशन पर बैठे गए या आमरण अनशन पर बैठ रहे हो? आमरण ही बैठे आमरण अनशन पर प्रशासन के लिए चेतावनी भी है और साथ के साथ प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ध्यान दे लो, आमरण अनशन की नौबत भी लोगों का बीच में आ चुकी है। और भी मात्र शक्ति भी अभी भी बातचीत करेंगे आपने मात्र शक्ति भी अभी बातचीत करें। हाँ जी 34 दिन होगा पापी सुनवाई क्यों नहीं रही? क्योंकि प्रशासन भ्रष्ट है। ताने कहे लाग रहा है प्रशासन भ्रष्ट है क्योंकि हमारी सुनवाई को नहीं हो रही। तो सुनवाई न हो मतलब भ्रष्ट है सगड़ो ही। तो सुनवाई तो उरे बैठे हैं कोई को नहीं और साथ के साथ एक बातचीत कोई आए के देखा भाई कया बैठा हो पूछताछ करे में ज्ञापन दियो हो उनको भी विज्ञप्ति व रिटर्न जवाब भी तो दे, ऐसा कुछ को नहीं। वो भी करने तहसीलदार तो कलेक्टर का आंगली कर है, कलेक्टर तहसीलदार का आंगली कर नहीं। साथ साथ कलेक्टर साहब के अंदर ते जाके आया तो कलेक्टर साहब यह बात भी कही कि सब उनका डॉक्यूमेंट्स 3 दिन में मैं अजमेर से टीम आओगी जांच के लिए को नहीं आई। तो इसको मतलब क्या है कि कलेक्टर भी भ्रष्ट। नहीं तहसीलदार साहब जांच करना भी आया है, अगर रिपोर्ट भी भेजी है बबी यह कहो कि डॉक्यूमेंट्स सगड़ा वैलिड है इनका और सब कुछ लीगल काम है। नहीं डॉक्यूमेंट्स वैलिड की तो बात ही को नहीं ना, पूरा मरण की डॉक्यूमेंट्स कहीं बना के दे दिया। बात तो भ्रष्ट की उठा से चाल रही है या थोड़ी ना कि उनका ले कागज ही ये बात ही को नहीं, कागज तो रद्द करवाना ही क्योंकि हमारी साथ साथ मैंने एक चीज और सुनाना है कि प्रशासन 23 जन नोटिस भी दिने ही, क्या चीज का नोटिस दिने? वे तो नोटिस ही का दिया है कि शांति भंग कराने की उनके आशंका थी तो उसको ऊपर नोटिस दिए ही। तो आया का नोटिस आसे में डर बड़ा खोल मतलब नोटिस दे दो चाहे एफआईआर दर्ज कर दो क्यों कर दो डरो को ना कोने। तो तारो आंदोलन कई दिन तक चालू रहेगा। कौन सी मुख्य मांग? जब तक हमारी मांग पूरी ना हुई ना लीज बंद करवाने का जो डॉक्यूमेंट्स लिया बैठे बनने रद्द करवाने का, तब तक हमारा धरना चालू जारी। अब मेरा एक सवाल और रखो, 34 दिन को टाइम अंतराल बहुत ज्यादा हो गया है और लगातार जोश देखा आदमी डली हो रही, इस संख्या में महिला हो चाहे पुरुष हो बैठा रही, तो ये जोश को राज किया है क्योंकि सबको एक ही दृढ़ संकल्प है लीज बंद करवाना, उसी जोश के साथ ही बैठे। बिल्कुल सारी बातचीत करने का प्रयास आपा करें, साथ के साथ प्रशासन की हर दरमिता खल्या या नाकामयाबी खल्या कुछ भी खैस का आपा कि प्रशासन इतनी नौबत आ लोग चुके हैं लोगों की आमरण अनशन की घोषणा भी कर दी है लेकिन प्रशासन अभी तक आके भी कौन संभाले ने। साथ के साथ कलेक्टर साहब और जितना भी उच्च अधिकारी बैठे हैं जयपुर आपको ऑफिस में बैठे हैं बड़ू भी निवेदन रखो आके हम लोगों की शुद्ध लो क्योंकि कड़ाकेदार ठंड के अंदर ये लोग बैठे हैं और पिछला 34 दिन को संघर्ष छोटो संघर्ष को और अब ये आमरण अनशन की भी घोषणा है वह कर दी है। तो आगे इनकी शुद्ध लो। वीडियो देखने के बाद में तारीख कह रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। मिला कोई नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।